हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी कोर बुक 1 आरोह भाग 2 का 5वां चैप्टर सहर्ष स्वीकारा है। इसके लेखक जो है वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसके जन्म की बात करें, इसमें जीवन परिचय हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर प्रसंग व्याख्या और फिर प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो श्योपुर ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मृत्यु की बात करें तो वह 11 दिसंबर 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी इसकी मृत्यु। इनकी प्रमुख रचना की बात करें हम लोग, तो इसमें जो रचना है इसकी प्रमुख वह है चांद का मुंह ढका है, पहला है। दूसरा है काठ का सपना। फिर कविता संग्रह की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें भरी भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र, सतह से उठता आदमी, यह जो है वह कवि साहित्य है। सतह से उठता आदमी, और फिर है कमायनी, एक पुनर्विचार। फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह जो अब आखिर रचना क्यों। फिर आगे समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी जो कि आलोचना किया गया है। और भारत में जो है वह इतिहास और संस्कृति के बारे में प्रमुख रचनाएं। अब हम लोग देखते हैं प्रसंग व्याख्या, उसके बाद देखेंगे प्रश्न अभ्यास। इनकी प्रसंग व्याख्या देखें यहाँ पे हम लोग प्रसंग इनकी, तो कविता में क्या कहा गया, तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। वह इस कविता के माध्यम से जीवन में आने वाले सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को खुशी खुशी जो है वह स्वीकार करने की बात करते हैं। और एक होता है स्वीकार करना, दूसरा होता है सहर्ष स्वीकार करना, यानी कि जीवन के हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही जीवन होता है। और आगे देखें इसकी, तो आगे है कवि अपने जीवन के सुख दुख और फिर यादगार पलों को जो है वह भूलना चाहते हैं, और यह वह भूल नहीं पाता है। और कविता में कवि ने जो है वह दिव्यांग माँ, बहन, पत्नी, सहचरी की याद में यह कविता को लिखा है। तो यह हमारा प्रसंग व्याख्या था। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें हमारा भी आई है उसे हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया कि टिप्पणी कीजिए, कुछ पंक्ति दिया गया और टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे दिया गया गर्वीली गरीबी, पहला है। दूसरा पंक्ति देखे भीतर की सरिता, तीसरा है बहलाती सहलाती आत्मीयता, और चौथा है ममता के बादल। तो इन सबको जो है व्याख्या करना है। तो हम लोग पहला देखते हैं गर्वीली गरीबी। तो यहाँ पहला दिया गया, पहला ये हमारा, तो गर्वीली गरीबी का अर्थ जो है वह कवि ने गरीबी में भी स्वाभिमान के साथ जीना और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना से किए हैं। और कवि अपने कर्म पर जो है वह विश्वास रखता है और फिर गरीबी में जीवन के जो अनुभव प्राप्त किए हैं और उससे वह जीवन में संघर्ष स्वीकार करते हैं। तो यह हमारा जो वह पहला था। अब दूसरा पॉइंट देखें इसमें, तो वह है भीतर की सरिता। तो इसे आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जो भीतर की सरिता कहा गया वह है कवि ने भीतर की सरिता से मन के अंदर जो है उठने वाले विचार, भावना और संवेदना को भीतर की सरिता यानी कि नदी के रूप में बताया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा था बहलाती सहलाती आत्मीयता, और चौथा है ममता के बादल। तो हम लोग तीसरा देखते हैं, उसके बाद चौथा देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे तीसरा है कि कवि अपने जीवन में सुख दुख के पलों को यादों के रूप में जो है वह आने पर उसे बहलाकर और सहलाकर यानी कि समझाकर उसे अपने साथ जोड़े रखते हैं। और चौथा पॉइंट की बात करें तो कवि ने माँ के प्रति जो है वह मिलने वाले प्रेम भाव की जो है तुलना ममता के बादल के रूप में बादल से करते हैं। तो ममता के बादल प्रेम रूपी जो स्नेह है वह स्पर्श का एहसास है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इम्पोर्टेंट है वह है इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य जो पद है वह प्रयोग है, ऐसे में किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करे। कोई एक पद खुद से लेना। तो इसमें इस कविता में आंसर देखें तो अनेक पद टिप्पणियाँ योग्य हैं, जैसे कि दो यहाँ दिया गया, दिल क्या झरना है, यह पहला टिप्पणी है, और दूसरा है मुस्कुराता चांद। तो यह हमारा VVI क्वेश्चन था। तो इस तरह यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। इसमें हम सभी क्वेश्चन को नहीं देखें, जो इम्पोर्टेंट है रेडियो सिलेबस के अनुसार उसी का देखें हम लोग सिर्फ। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।